जय माता दी। दोस्तों, जीवन बहुत ही अनमोल है। भगवान ने हमें जो जीवन दिया है, हम मनुष्यों को, उसका उद्देश्य अवश्य ही आगे बढ़ना है और संसार में प्यार को भरना है। दोस्तों, जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप इन समस्याओं से दूर भागे या कोई इस प्रकार का कदम उठा ले कि बाद में आपको केवल पछतावे के अलावा कुछ ना मिले। हम आपके ऐसे कठिन समय में आपको ऐसी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। दोस्तों, जब आपका प्यार या आपके घर वाले आपसे दूर हो जाते हैं या आपकी बातों को अहमियत नहीं देते, आपको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। अकेलापन मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अकेलेपन में आपके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगते हैं, जिनमें अधिकतर ख्याल बुरे ही होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको ये बताने वाला नहीं होता कि आप गलत कर रहे हैं या सही। दोस्तों, यदि हम अपनी संकट की घड़ी में ही अपना साथ खुद ही छोड़ दे तो इतना पूजा पाठ करने का क्या मतलब हमारा। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है केवल इतना है कि आप मुश्किल समय से अगर गुजर रहे हैं तो हम आपको सहारा दें, आपको उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालें। आपको कोई भी ऐसा गलत काम ना करने दे जिसका बाद में आपको केवल अफसोस रह जाए। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक प्रचंड वशीकरण। तो विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपको लाल रंग का एक कागज लेना है। लाल रंग का आपको एक कागज लेना है और कागज के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसको आप वशीभूत करना चाहते हैं, यानी वश में करना चाहते हैं। 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर दोनों आंखों को बार बार रखकर उस व्यक्ति को ध्यान में लाए, उसका ध्यान करना है। और याद रखें कि आंखों को आपको बंद रखना है। बंद आंखों से आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिस व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं। इतना होना चाहिए ध्यान आपका कि व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों के सामने खुद ब खुद आ जाए। इस क्रिया को आपको कुल 7 बार दोहराना है। उसके बाद में जो कागज आपके हाथ में है, उस हाथ में रखे कागज पर एक मंत्र का जाप करें और वो मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो हरि काय नमो अमु कश्य आकर्षण करु करु स्वाहा। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण आपको करना है। दोस्तों, अमु कश्यप की जगह उस व्यक्ति का नाम आपको लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं, और कुछ ही घंटों बाद वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। तो देखें कैसे गुरुजी द्वारा बताए गए सरल उपायों से आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं। इन विधियों में बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, इन विधि को करते हुए आपको कोई देखे ना। दूसरा ये कि मंत्र का उच्चारण बिल्कुल ठीक हो, कोई गलती ना हो, क्योंकि आपके मंत्र में एक गलती आपकी विधि को खंडित कर सकती है, या तो आपको इन टोटकों का कुछ उल्टा असर भी दिख सकता है। तो चलिए दोस्तों, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। गुरुजी द्वारा बताए गए इस विधि को ज़रूर अपनाएं और अपने खोए हुए प्यार को वापस पाएं। मैं लेती हूँ आपसे विदा। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग प्यार के रिश्ते की तुलना एक नाजुक डोर से करते हैं, पर यह भी कहा जाता है कि प्यार में बहुत ताकत होती है, बहुत मजबूती होती है। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि प्यार का रिश्ता एक नाजुक डोर की तरह है? चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ये समझाती हूँ। देखिए, इसका मतलब ये है कि प्रेम एक ऐसी नाजुक डोर या एक ऐसा नाजुक धागा है जिसे आप जोर से झटका दे या जोर से खींचे तो ये टूट सकता है। बहुत से लोग ये गलती कर बैठते हैं। कुछ ऐसी ऐसी छोटी बात होती है और इसे उतना खींचकर इतना बड़ा कर देते हैं कि रिश्ता आखिरकार वो टूट ही जाता है, वो बिखर जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि लड़ाई हो जाने के बाद हमें महसूस होता है कि किसी कारण तो कुछ इतना बड़ा था ही नहीं जो हमने इसे इतना बड़ा बना दिया, और बहुत ही छोटी सी हम गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से गुस्से में आकर हम अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, अपने प्यार को दांव पर लगा देते हैं। एक रिश्ता जो हमारे जीवन का
महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसको हमने इतना समय दिया और उसको हमने आवेश में आकर, गुस्से में आकर, किसी की बातों में आकर या छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाकर हमने हमेशा के लिए उसे खो दिया या अपने आप से अलग कर दिया। दोस्तों, अब जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, उस विधि से आप किसी को भी सम्मोहित कर सकते हैं या कहूँ तो अपने वश में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोई एकांत जगह ढूंढ ले जहां पर आपको इस विधि को करना है। कोई आपको देखे ना, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसा कि आपको बताया मैंने, एकांत जगह मिल जाए तो वहीं पर अपना आसन लगाकर आप बैठ जाए। फिर उस जगह पर एक दीपक जला ले और ध्यान रहे कि वो दीपक आपको किसी तेल में नहीं बल्कि शुद्ध घी में जलाना है। दीपक जला लेने के बाद आपको एक मंत्र का 11 बार जाप करना है और वो मंत्र कुछ इस प्रकार है। दर्शन कतम कुरु कुरु मंत्रो स्वाहा। ये वो मंत्र है जिसका जाप आपको 11 बार करना है और मंत्र के साथ ही अपनी उस प्रेमिका का चेहरा आपको अपने दिमाग में लाना है। पूरी कोशिश करें, कोशिश इतनी होनी चाहिए कि दीपक की लो में आपको अपनी प्रेमिका का चेहरा खुद ब खुद नजर आ जाए। और जैसे ही आपको अपनी प्रेमिका का चेहरा उस लो में दिख जाए और मंत्र का 11 बार आपको कंटिन्यू जाप करते रहना है और वैसे ही दीपक को एक ही फूंक मारकर उसे उसी समय बुझा दे। इस बात का ध्यान रखें कि ये विधि आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करनी है और अगर आप लगातार इस विधि को शुक्रवार तक कर लेते हैं तो ये मान लीजिए कि आपका प्यार आपसे दूर नहीं है और बहुत जल्द वो आपके वश में होने वाला है। ये समझिए कि वश में हो चुका। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं या किसी प्रकार की आपको समस्या है तो स्क्रीन पर ये हमारा नंबर दिया गया है और इस नंबर पर आप अभी कॉल करें और अपनी समस्याओं का निवारण करें, अपने प्यार को पाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं गुरुजी द्वारा बताए गए इस मंत्र से। तो दोस्तों, इस मंत्र को अपनाएं, इस टोटके को अपनाएं, अपने जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। खुश रहें। मैं लेती हूँ आपसे विदा। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों, क्या आप उन लोगों में से हैं जो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, जो किसी से प्यार तो कर बैठते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते उस सामने वाले व्यक्ति को बताने की? या आप उनमें से हैं जिन्होंने हिम्मत जुटा के बोल तो दिया लेकिन जैसे ही सामने से इनकार आया या जैसे ही सामने वाले व्यक्ति ने आपको मना किया तो आप निराश हो जाते हैं? अपने प्यार को वापस पाने की आपकी जो क्षमता है वो अधूरी रह जाती है। उस लड़की या लड़के से दोबारा बात करने के लिए आप अगर चाहते हैं कि वो व्यक्ति या वो प्रेमी या प्रेमिका आपके जीवन में दोबारा आए तो आप अपनाएं ये वशीकरण की विधि। देखिए, कोई भी चीज़ आसानी से ज़िंदगी में मिलती नहीं है। कहते हैं ना कि हथेली पर कभी सरसों नहीं उगती। उसी तरह ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी से आई लव यू बोल दिया और वो आपको अपने हाथों हाथ बोल देगी कि वो भी आपसे प्यार करती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने प्यार को पाने के लिए, बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जाकर सच्चा प्यार नसीब होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसा वशीकरण जो आपको आपके प्यार को लौटा सकता है। आपको करना क्या है? आपको लेना है एक ताला और एक लाल रंग का मार्कर। इस प्रकार आपको एक ताला लेना है और साथ ही लाल रंग का एक मार्कर या पेन ले सकते हैं आप। दोस्तों, ये विधि आपको मंगलवार के दिन ही करनी है। आप इस ताले को एक चाबी की मदद से लॉक कर लें। लॉक करने के बाद आपको ताले पर लाल मार्कर से उस लड़की का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर चाबी पर आपको अपना नाम भी लिखना है। उसी अपने नाम लिखी चाबी से उस ताले को खोलना है जिस ताले पर उस लड़की का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आपको उस चाबी को और उस ताले को एक आपके किसी नज़दीक कुएं या खाई में फेंक देना है। उसके बाद आपको कुएं के आसपास 7 चक्कर लगाने हैं। उसके बाद आपको उस कुएं के
आसपास 7 चक्र लगाने हैं और साथ ही आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रहे कि कुएं के चक्र लगाते समय और मंत्र का उच्चारण करते हुए कोई गलती ना हो, क्योंकि ऐसा करने से विधि खंडित हो जाएगी। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। कुंभ कुंभ है ना अमिधा धमन का में, पूरिया पूरिया ओम वरुणे आ नमः। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण आपको करना है और इस मंत्र का उच्चारण आपको 7 बार करना है कुएं के चक्र लगाते हुए। चक्कर लगाने के बाद आप अपने घर पर आराम से चले जाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि वो व्यक्ति जिसे आप वश में करना चाहते हैं वो आपके वश में धीरे धीरे आपके वशीभूत हो रहा है, वश में हो रहा है। इस विधि के कुछ ही घंटों बाद वो व्यक्ति आपके पूरी तरह वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी चरण में कोई भी परेशानी है या कोई आपके मन में शंका है, आपको विधि अच्छे से समझ ना आई हो, तो कोई बात नहीं, स्क्रीन पर हमारा ये नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप तुरंत कॉल करें और गुरुजी द्वारा बताए गए इस मंत्र की विधि को ज़रूर अपनाएं और अपने खोए हुए प्यार को ज़रूर वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आएं। दोस्तों, अपने प्यार को पाएं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, खुशनुमा बनाएं और मैं लेती हूँ आपसे विदा। खुश रहें। जय माता दी।